देश में अगर व्यवस्थाएं बनती है तभी देश बनता है। अगर लार्ज स्केल पे धांधली हुई है तो परीक्षा को फिर से करना चाहिए। तो ये एक स्पेसिफिक टीम बननी चाहिए, एसआईटी बननी चाहिए। 67 बच्चे रैंक 1 आए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर संदीप पाठक जी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार नीट एग्जाम को लेकर सवाल उठा रही है और जगह जगह प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ मांगे हैं आम आदमी पार्टी? भाई, मांग तो यही है कि ऐसी परीक्षा में धांधली ना हो। 24 लाख बच्चों ने इस परीक्षा को दिया था। अगर इस तरीके से धांधली होता रहा तो परीक्षा व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठ जाएगा, फिर कोई तैयारी क्यों करेगा। देश में अगर व्यवस्थाएं बनती है तभी देश बनता है। तो जो भी इस धांधली में इन्वॉल्व है उनको सजा मिलनी चाहिए और तुरंत में। अगर लार्ज स्केल पे धांधली हुई है तो परीक्षा को फिर से करना चाहिए। लेकिन ये बच्चों के भविष्य के लिए क्या ज़रूरी है वो समझ कर निर्णय लेना पड़ेगा कि पूरे एग्ज़ाम को स्क्रैप करके फिर से करना चाहिए या फिर जहाँ प्रॉब्लम है उसी को ये एड्रेस करना चाहिए। तो ये एक स्पेसिफिक टीम बननी चाहिए, एसआईटी बननी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे इसको। और मेरा ये मानना है कि मंत्री जी से संभल नहीं रहे हैं, उनके मुझे लग रहा है उनके बस की नहीं है, तो उनको अपने पद से नैतिक दायित्व लेकर रिज़ाइन कर देना चाहिए। शिक्षा मंत्री और एनटीए लगातार ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि इसमें जो एग्जाम में धांधली हुई है। भाई, चोर कभी एक्सेप्ट करता है क्या जब तक वो अच्छी तरीके से पकड़ा ना जाए? चोर थोड़ी ये कहेगा आके कि हाँ भाई मैंने चोरी की है। एनटीए सीधे बड़ा क्लियर है कि आपके पेपर लीक हुए 24 घंटे पहले बिहार में 66 लाख में बिका है। गुजरात में पेपर लीक हुए, वहाँ पर 33-35 लाख में बिका हुआ है। कहाँ से आ गए वो पेपर? कहाँ से आ गए पेपर? अगर आपका सारा सिस्टम सही है उसको भी छोड़ो। आप ये कह रहे हो 67 बच्चे रैंक 1 आए हैं और उसमें से 6 बच्चे एक ही सेंटर के आए, और वो एक सेंटर जहां से 6 बच्चे फर्स्ट रैंक आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर का है। क्या बात कर रहे हैं? इनको मालूम ही नहीं है। इनको तो नैतिक दायित्व पर लेते हुए रिजाइन कर देना चाहिए। मंत्री जी, आपके बस की नहीं है, आप छोड़ दो। सर, आखिर सवाल ये रहेगा कि दिल्ली में हीट वेव ज़्यादा चल रही है, जिसमें आंकड़ा बता रहा है 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो रेन बसेरे में रहने वाले जो सड़कों किनारे रहते हैं, तो दिल्ली सरकार उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था कर रखी है कि? देखिए, आंकड़ा जो आप कह रहे हैं उसके बारे में तो मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से कि हीट बहुत ज़्यादा है बाहर। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जहां जहां अपने आप को सुरक्षित बचा सकते हैं वहां रहें। और दिल्ली सरकार की तरफ से पूरी कोशिश हो रही है, रैन बसेरा हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह जहां जहां जो जो व्यवस्था कर सकते हैं संभव है, पूरा यथासंभव प्रयास कर रहे हैं और खूब कोशिश कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से नीट परीक्षा को लेकर जो धांधली की बात सामने आई है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए, एसआईटी जांच कमेटी बनाई जाए और निष्पक्ष जांच करवाई जाए। कैमरा पर्सन वैभव कुमार के साथ मैं संदेशक सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली। देश में अगर व्यवस्थाएं बनती है तभी देश बनता है। अगर लार्ज स्केल पे धांधली हुई है तो परीक्षा को फिर से करना चाहिए। तो ये एक स्पेसिफिक टीम बननी चाहिए, एसआईटी बननी चाहिए। 67 बच्चे रैंक 1 आए हैं। हीट बहुत ज़्यादा है बाहर, अपने आप को सुरक्षित बचा सकते हैं वहाँ रहें।